welcome to 30 में 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें, तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 में 30। एसएलबी के सपोर्ट में आए सुशांत। जयपुर में संजय लीला भंसाली पर हुए हमले पर अपनी नाराजगी बयां करते हुए सुशांत ने अपने राजपूत टाइटल को ड्रॉप किया। सुशांत का कहना है, I did it to show that the unfortunate action is not what everyone with that surname endorses. They do not represent the entire Rajputs. There are ways to express your ideas, but violence is never an answer, and that too just on a mere speculation. 30 में 30। विन डीजल और दीपिका पादुकोण का पीडीए आया फिर से नजर। XXX को मिले रिस्पांस पर विन और दीपिका एक वीडियो में ऑडियंस को थैंक्स करते दिख रहे हैं, जिसमें इनके किसेस इनके बीच की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को दिखा रहे हैं। 30 में 30। जहां दीपिका प्रियंका जैसी एक्ट्रेस हॉलीवुड में अपनी पहचान बना रही हैं और सोनम हॉलीवुड में काम करने के लिए बहुत ट्राई कर रही हैं, वहीं अनुष्का शर्मा का कहना है कि वो हॉलीवुड में काम करने के लिए इतनी एक्साइटेड नहीं हैं। अनुष्का ने कहा, I will give it a thought, but I'm not dying for it at the moment. One can start working in any kind of cinema, whether it's Hollywood or Korean films or even regional cinema. 30 में 30। टाइगर श्रॉफ करना चाहते हैं दीपिका पादुकोण को किस। करण जौहर के चैट शो पर जब करण ने टाइगर से पूछा कि अगर वो कभी रणवीर बनकर जागे तो वो क्या करेंगे, इस पर टाइगर ने कहा कि वो दीपिका को एक बिग किस करेंगे। टाइगर का कहना था, I'd give Deepika a kiss and tell her no matter how many kisses I've done in बेफिक्रे, the most special one is with you. Every time I kiss you is special. Well, अब टाइगर के इस कमेंट पर दिशा का क्या रिएक्शन होगा ये देखना बाकी है। 30 में 30। सारा अली खान और रणवीर सिंह की पिक्चर हो गई है इंटरनेट पर वायरल। सारा और रणवीर एक हाई प्रोफाइल वेडिंग अटेंड करने हैदराबाद गए हुए थे, जहां उन्हें साथ में क्लिक किया गया। पिछले काफी समय से सारा के बॉलीवुड डेब्यू की खबरें आ रही हैं और कुछ रिपोर्ट्स में सारा के रणवीर के साथ बॉलीवुड डेब्यू करने की खबरें थीं। 30 में 30। एक इंटरव्यू में आलिया भट्ट ने एडमिट किया कि उन्हें अपने बॉयफ्रेंड के फोन का पासवर्ड पता है। आलिया से जब पूछा गया कि अगर कभी उनके बॉयफ्रेंड अपना फोन उनके पास भूल जाए तो वो क्या करेंगी, इस पर आलिया ने कहा कि उन्हें अपने बॉयफ्रेंड के फोन का पासवर्ड मालूम है। आलिया ने अपने बोल्ड इंटरव्यू में अपनी फेवरेट सेक्स पोजीशन भी रिवील की और आलिया ने कहा, द क्लासिक मिशनरी, एज आई एम अ सिंपल पर्सन। 30 में 30। Later on the show, रणवीर सिंह जैसे वोकल एंड ऑलवेज डेयरिंग एक्टर ने भी अब चुप्पी साध ली है। शाहिद कपूर को स्पॉट किया गया रिसेंटली मीरा राजपूत और मीशा के साथ। यहाँ शाहिद का प्रोटेक्टिव डैड एंड हस्बैंड अवतार आया नजर। उन्होंने इस बात का अच्छी तरह से ख्याल रखा मीशा और मीरा को न हो किसी तरह की प्रॉब्लम। 30 में 30। ऋतिक रोशन को मिला सलमान खान का साथ। सलमान के शो पर ऋतिक पहुंचे अपनी फिल्म काबिल को प्रमोट करने और यहाँ इन दोनों स्टार्स ने ऑडियंसेस को किया खूब एंटरटेन। 30 में 30। फराह खान ने नेशनल टेलीविजन पर कहा वो रणवीर सिंह और रणबीर कपूर को गिफ्ट करना चाहेंगे कॉन्डम। फराह का ये बयान काफी सरप्राइजिंग है क्योंकि वो जनरली ऐसे कमेंट्स देने से हमेशा बचती आई हैं। आपको दिखाते हैं करण जौहर के शो का एक छोटा सा टीजर। 30 में 30।
हॉलीवुड एक्टर जैकी चैन का बॉलीवुड अवतार नजर आया ऑन कपिल शर्मा कॉमेडी शो। देखिए कैसे जैकी चैन ने अपने बॉलीवुड अवतार से जीता सबका दिल। 30 में 30। क्या अपनी फिल्म काबिल का पोस्ट रिलीज प्रमोशन करके ऋतिक देना चाहते हैं अपनी फिल्म को एज? ऋतिक को अपनी रिलीज के बाद स्पॉट किया गया सलमान खान के शो के सेट पर और अब वो कपिल शर्मा के शो के सेट पर भी पहुंचे हैं अपनी फिल्म प्रमोट करने, जो लगभग रिलीज के 1 वीक बाद टेलीविजन पर नजर आएगा। अब देखने वाली बात होगी कि ऋतिक की ये पोस्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजी कितनी काम आती है। 30 में 30। रणवीर सिंह जैसे वोकल एंड ऑलवेज डेयरिंग एक्टर ने भी अब चुप्पी साध ली है। संजय लीला भंसाली के साथ लास्ट वीक जयपुर में मारपीट हुई और वहां के कुछ एक्टिविस्ट्स ने पद्मावती के सेट पर तोड़-फोड़ की। रणवीर सिंह से जब मुंबई में इस बारे में बात करने की कोशिश की गई तो रणवीर ने मुंह पर जैसे टेप लगा दी और 2 जगह पर वो एक शब्द तक नहीं बोले। Ranveer, want any reaction on Padmavati controversy? Ranveer, there was a big 30 में 30। सलमान खान के रियलिटी शो ने हाइप तो खूब क्रिएट किया, लेकिन क्या हर साल की तरह इस साल भी ये शो रहा सुपरहिट? टीवी रेटिंग्स को देखकर ऐसा नहीं लगता। हर साल के मुकाबले इस साल सलमान खान के शो की रेटिंग रही काफी कम, जो कि सबके लिए है काफी सरप्राइजिंग। 30 में 30। शाहरुख खान को रिसेंटली रईस और काबिल क्लैश के सिलसिले में कई बार ऋतिक रोशन के अगेंस्ट स्टैंड कर दिया गया है और उनसे रिसेंटली एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जब जूम ने पूछा डज ही माइंड इट, सुनिए उनका जवाब। It's okay. I feel out of place if I'm not fighting with one actor every year. So thank you. If you've created war somewhere already, I'm okay. Now I feel out of place. For 25 years, every year I have issues with somebody. So I miss it. 2017 just started. So if there is one, good. If there isn't, please create one. I'll be happy. 30 में 30। मुंबई में हुए एक जिम लॉन्च में बी टाउन के स्टार्स को स्पॉट किया गया। वरुण धवन और सनी लियोनी ने इस जिम ओपनिंग को ग्रेस किया। उनके अलावा वहां नजर आए सनी के हस्बैंड सोनाल चौहान, वत्सल सेठ, डब्बू रत्नानी, आयुष शर्मा और उनके अलावा भी बी टाउन के कुछ स्टार्स। 30 में 30। बी टाउन स्टार्स को इजीली स्पॉट करने वाली प्लेस है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां बी टाउन का कोई ना कोई स्टार नजर आ ही जाता है। एयरपोर्ट डायरीज में इस वीकेंड हमने स्पॉट किया हुमा कुरैशी को, जो अपनी टोन जीन्स और ब्लैक जैकेट स्पोर्ट करती नजर आई। कई दिनों से कहीं ना दिखने वाले इमरान खान को भी स्पॉट किया गया और साथ ही फिट सिस्टर्स शिल्पा और शमिता शेट्टी को भी एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए देखा गया। 30 में 30। कंगना रनौत को एक वेडिंग से निकलते हुए देखा गया, where she stepped out and gracefully posed for the lenses। इस वेडिंग में कबीर बेदी, उनकी वाइफ और संजय खान को भी स्पॉट किया गया। 30 में 30। टाइगर और दिशा पाटनी को एक डिनर डेट से निकलते वक्त स्पॉट किया गया। अपने रिलेशनशिप को लेकर इन दिनों थोड़े ओपन हो रहे इस कपल को एक बार फिर मुंबई के एक रेस्टोरेंट से बाहर निकलते वक्त देखा गया। एंड अगेन एज यूजुअल दिशा वाज ऑन द ड्राइविंग सीट व्हाइल टाइगर सैट असाइड। 30 में 30। सोनाक्षी सिन्हा को रिसेंटली एक हॉलीवुड मूवी का गेम लॉन्च करते वक्त स्पॉट किया गया। कूल लुक स्पोर्ट करती हुई सोनाक्षी से जब पूछा गया कि क्या वो हॉलीवुड मूवीज की तरफ भी ध्यान दे रही हैं, शी वाज क्विक टू रिस्पॉन्ड। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, आप मुझे क्यों भेजना चाहती है वहाँ पर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे, जो काम मैं यहाँ पर कर रही हूँ। मैंने सोचा नहीं है, बट जो वहाँ पर जा रहे हैं मैं उनके लिए भी बहुत खुश हूँ, जो काम वो कर रहे हैं। एंड ऑनेस्टली आई एम हैप्पी ओवर हियर, सो लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, यू कैन नेवर से।
30 में 30। खबर है कि पुलकित सम्राट इन दिनों बहुत परेशान घूम रहे हैं। दरअसल उनका करियर फिलहाल अटक सा गया है और साथ ही वो हमेशा ही गलत रीजंस की वजह से न्यूज में आ रहे हैं। खबर है कि पुलकित लगातार सलमान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सलमान उन्हें अवॉइड कर रहे हैं। सलमान से कनेक्ट करने की कोशिश के बावजूद सलमान उन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं। रिसेंटली पुलकित एक रिपोर्टर से मारपीट के लिए न्यूज में थे। 30 में 30। Coming up on the show. कृति सानन हुई इंजर्ड फिल्म राब्ता की शूटिंग के दौरान। में 30। कृति सानन हुई इंजर्ड फिल्म राब्ता की शूटिंग के दौरान। कृति के लेग में हुई इंजरी। कृति ने अपने सोशल हैंडल पर अपने इंजर्ड लेग की पिक्चर अपलोड करते हुए लिखा, ब्रूज्ड एंड हाउ लुक्स लाइक एन आर्ट वर्क ऑफ ब्रूजेस, नो पेन नो गेन, राब्ता। 30 में 30। जैकलीन ने बनाया अपने संडे को हैप्पी एंड प्लेफुल। एनिमल लवर जैकी ने सोशल हैंडल पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें वो हॉर्स राइडिंग सेशन एंजॉय करती दिख रही हैं। ड्रेस्ड इन एन ऑल व्हाइट जोधपुरी विद नी लेंथ ब्राउन बूट्स, जैकलीन इज लुकिंग नाइस। में 30। लगता है श्रद्धा कपूर पर अपनी 2 फिल्म्स फ्लॉप होने का असर कुछ इस कदर पड़ा है कि सुनने में आया है कि उन्होंने रॉक ऑन 2 और ओके जानू के डिजास्टर के बाद अब अपनी मैनेजर टीम को गुड बाय कहने का मन बना लिया है। इतना ही नहीं, श्रद्धा एक नई PR एजेंसी की तलाश में है। वेल, वी होप श्रद्धा का ये मूव उनके कुछ काम जरूर आए। 30 में 30। सैफ अली खान की डॉटर सारा अली खान के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर काफी समय से बाज बना हुआ है। खबर थी कि सारा ऋतिक रोशन के ऑपोजिट बॉलीवुड में एंट्री कर सकती हैं। वेल, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि सारा को उस प्रोजेक्ट से आउट कर दिया गया है। हालांकि सारा के फिल्म से बाहर होने के बाद फिल्म में ऋतिक की लीडिंग लेडी कौन होगी, इसका डिसीजन नहीं लिया गया है। 30 में 30। बिपाशा बासु, जो शादी के बाद अपने हबी करण सिंह ग्रोवर के साथ फिल्म करने के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश कर रही थी, वो अब फाइनली सिल्वर स्क्रीन पर नजर आ सकती हैं। खबर है कि बिपाशा को अरुणिमा सिन्हा, द फर्स्ट वुमन एम्प्यूटी टू स्केल द माउंट एवरेस्ट पर बनने वाली बायोपिक फिल्म के लिए अप्रोच किया जा रहा है। आपको बता दें कि अरुणिमा सिन्हा नेशनल वॉलीबॉल और फुटबॉल प्लेयर हैं, जिन्हें 2011 में कुछ रॉबर्स ने ट्रेन से फेंक दिया था और उसके बाद उन्होंने अपने लेग्स खो दिए थे। 30 में 30। शाहरुख की फिल्म रईस में भले ही हर जगह सिर्फ अल्कोहल ही अल्कोहल दिख रही है, लेकिन टू प्रूव दैट अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इसके लिए शाहरुख खान अल्कोहल फ्री बैश थ्रो करके अपनी फिल्म की सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वेल, शाहरुख की पूरी टीम भी उनके इस डिसीजन से काफी खुश हैं। 30 में 30। शाहरुख और रणबीर एक साथ करण जौहर की नेक्स्ट फिल्म में नजर आने वाले हैं। ये खबरें तो काफी समय से आ रही हैं। अब स्पेकुलेशन है कि इस फिल्म में शाहरुख और रणबीर के ऑपोजिट दीपिका या कटरीना में से कोई एक एक्ट्रेस होगी। वैसे रूमर्स हैं कि ये एक लव ट्रायंगल फिल्म होगी और भाई प्ले कर रहे शाहरुख और रणबीर एक ही लड़की के साथ प्यार में पड़ जाएंगे। वेल, अब सवाल ये है कि दीपिका, जो कि अपने करियर की पीक पर हैं, वो इस फिल्म की हीरोइन होंगी या कटरीना, जो करण जौहर की न्यू फेवरेट बन गई हैं, वो फिल्म में नजर आएंगी। 30 में 30।
ऋतिक रोशन को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का कि उनकी इमेज अब सेक्सी, माचो और स्टाइलिश मैन की नहीं रही है, क्योंकि ऋतिक का कहना है कि वो एक एक्टर हैं। अपने एक इंटरव्यू में ऋतिक ने ये स्टेटमेंट दी है। आपको बता दें कि फिलहाल ऋतिक अपने रीसेंट रिलीज फिल्म काबिल का पोस्ट प्रमोशन जमकर कर रहे हैं। 30 में 30। टाइगर श्रॉफ के साथ अपने रूमर्ड लिंक अप को दिशा ने कभी खुलकर एक्सेप्ट नहीं किया है। रिसेंटली भी जब एक इंटरव्यू के दौरान टाइगर को लेकर सवाल किया गया तो दिशा ने ये तो कहा कि टाइगर उनके लिए स्पेशल हैं, लेकिन उनके और टाइगर को लेकर जो गॉसिप है उस पर दिशा का कहना है, ऑफ कोर्स देयर इज अ बिग रिस्क ऑफ बीइंग शेम्ड इन केस रिलेशनशिप्स डोंट वर्क। साथ ही दिशा ने कहा कि बॉलीवुड में रिलेशनशिप्स को लेकर ओपन होने का कोई रूल नहीं है। 30 में 30। शाहिद, कंगना और सैफ स्टारा अपकमिंग फिल्म रंगून के ट्रेलर में भले ही शाहिद और कंगना की खूब तारीफ की जा रही है, लेकिन इनसाइडर्स का कहना है कि ये सैफ के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंसेज में से एक होगी, क्योंकि डायरेक्टर विशाल भारद्वाज के साथ सैफ की सेकंड फिल्म है और इससे पहले जब सैफ और विशाल ने ओमकारा के लिए कोलैबोरेट किया था तब भी नेगेटिव रोल में सैफ ने अजय का सारा थंडर चुरा लिया था।